साथियों, जय सिया राम, राधे कृष्णा। आप खुश रहेंगे और स्वस्थ होंगे, ये आपको भगवान का आशीर्वाद सदा रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कि आज हम एक बात बताने जा रहे हैं कि एक अच्छा था, एक बुरा था। तो वो अच्छा और बुरा उन दोनों का मिलन हो गया। तो अच्छा बुरे से कहने लगा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बुरा बोला, मैं अच्छे को देखने जाता हूँ भाई। अच्छा बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? वो अच्छा बोला, मैं बुरे को देखने जाता हूँ जी। तो बुरा कहने लगा, मैं बुरा हूँ। अच्छा कहने लगा, मैं अच्छा हूँ जी। तो दोनों ने मिल करके एक दूसरे से खुश हुए। वो बोला, मैं बुरा हूँ भाई, मैंने कभी भी अपनी माँ के यहाँ जन्म ले करके कभी झुकना नहीं सीखा। वो अच्छा बोला, अच्छा मैंने कभी भी बुरे कर्म नहीं किए जिंदगी में, मैं सदा अच्छे ही कर्म करता हूँ जी। अच्छे ही करे, अच्छे लोगों के पास बैठता हूँ, अच्छी संगत सुनता हूँ। तो वो बुरा ने बोला, ठीक है भैया, अच्छे और भलाओ दोनों मिल गई। मिलने के बाद वो दोनों मिलजुल करके चलने लगे। तो वो चलते चलते पैदल चलते रहे। तो रास्ते में उस बुरे ने भूख लग गई। तो 2 रोटी बुरे ने जेब में डाल रखी थी, 2 रोटी भले ने जेब में डाल रखी थी। तो देखो, आन की बांधी काया है, भूख तो लगेगी। तो चलते चलते उस बुरे ने भूख लग गई। बुरे ने कहा उस अच्छे से, यार कोई जतन करो, मेरे को भूख लग गई, कोई रोटियों का जतन करो। तो अच्छे ने कहा, यार मेरे पास 2 रोटी हैं, एक रोटी तुम खा ले, एक रोटी मैं खा लूँगा, अपना पेट भर जाएगा। तो उस अच्छे ने एक रोटी निकाल करके उस बुरे को दे दिया। उस बुरे ने उसकी एक रोटी खा ली। उस बुरे ने कहा, यार एक रोटी और दो, मेरा तो पेट नहीं भरा इससे। तो उस अच्छे ने दूसरी रोटी भी उस बुरे को खिला दी, क्योंकि कर्म तो कर्म ही होता है। उस अच्छे ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा, तो दोनों रोटी खिला दी। तो चलते रहे। तो देखो, अन्न की बांधी काया है। रास्ते में उस अच्छे को भी भूख लग गई। अच्छे ने कहा, यार मेरे लिए कोई भोजन की व्यवस्था करो, मैं भी रोटियां खाऊंगा। तो चलते चलते उस बुरे ने कहा, भाई मेरे पास 2 रोटी हैं, मैं खिला दूंगा। अच्छा बोला, यार तने तेरी रोटी क्यों नहीं खाई, मेरी रोटी खाई? बुरा बोला, भाई और बुरा किसको कहते हैं? अच्छा ने बोला, बात ये है, तो यार ऐसा कर, एक रोटी मेरे को खिला दे। बुरा ने बोला, एक रोटी खिला दूंगा भाई, एक आंख फुड़ा ले। उस अच्छे ने कहा, यार मैंने तो तेरी आंख कौन फोड़ी थी एक रोटी के बिना? वो बोला, नहीं भाई, मैं तो कभी अच्छे कर्म करे को नहीं, एक आंख फुड़ा ले, एक रोटी खिला दूंगा। तो अच्छा ने बोला, ठीक है भाई, ले फोड़ दे। उस बुरे ने एक लिकड़ा उठा करके उस अच्छे की आंख में मार दिया। उस अच्छे आदमी की आंख फूट गई। तो अच्छा बोला, यार ये दूसरी रोटी भी खिला दे, अभी तो पेट की भूख पूरी नहीं हुई है, भूख नहीं मिटी है। बुरा ने बोला, ये दूसरी और फुड़ा ले, या एक रोटी और खिला दूंगा। उस अच्छे ने देखा, यार भगवान के घर न्याय है, न्याय नहीं है। उसने कहा, चल भाई दूसरी आंख और फोड़ दे। उस बुरे ने लिकड़ा उठा करके उस अच्छे की आंख में एक लिकड़ा मार के दूसरी आंख और फोड़ दी, और दूसरी रोटी खिला करके वहाँ जंगल बियाबान में से घर आ गया। तो दिन पूरा समाप्त होने के बाद में रात्रि का समय हुआ। तो रात्रि में वहाँ कोई भी जो जी जंदोर निकले आए, शेर गबेरे चित्ते बांग जो भी हैं वह वहाँ निकले आए। तो बंदरों की आवाज़ आने लग गई, शेरों की आवाज़ आने लग गई। तो उसने देखा, भाई कोई यहाँ एक ऐसा पेड़ हो जिस पे रात गुजर जाए। तो देखो साथियों, आज से कुछ 30-40 साल पहले, 50 साल पहले अपने बुजुर्गों को, माता पिता को भी पता है, इतने इतने बड़े बड़े भारी भारी पेड़ होते थे कि 2-2 आदमी भी पकड़ लेते थे, तो पेड़ नहीं पकड़े जाते थे, इतने भारी भारी बड़ पीपल होते थे। तो उस अच्छे आदमी ने हाथ पैर घुमा फिरा फिरा करके उस जंगल बियाबान में एक और बहुत बड़ा पुराना बड़ का पेड़ मिल गया।
वो उस बड़ के पेड़ के ऊपर बैठ गया कि पूरी रात यहाँ गुजारेंगे, सुबह समय होने के बाद कोई इंसान अपने घर छोड़ के आएगा। तो वो अच्छा उस बुरा की कार्रवाई बुरे ने किया, तो अच्छा उस बुरे की बातें देख करके उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। भाई कोई भला आदमी सुबह घर छोड़ के आएगा। तो अच्छा पूरी रात पेड़ के ऊपर बैठा रहा। उस बड़ के पेड़ के नीचे एक बंदर और शेर रोज आराम करने के लिए आते थे रात को। दिन में तो बोझड़ा में घुसे रहते, इधर उधर लुके रहते, और रात को पूरी रात वो दिन भर अंदर लुके रहते, रात को आराम करते। तो अच्छा आदमी बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा था, वो शेर और बंदर उसके नीचे आ गए। तो बंदर ने कहा शेर को, देखो ताऊ जी ये बात कहो, कोई ये रात कटे समय व्यतीत होए, टाइम पास होए। शेर ने बताया, भैया ये बताओ बंदर, जग बीती बताओ कि अपनी बीती बताऊं। बंदर ने बोला, जग बीती से क्या मतलब लेना, अपनी बीती बताओ। तो शेर कहने लगा, बंदर सुनो। शेर उस बंदर को समझाने लगा कि ये बहुत सदियों साल पुराना वन है, ये जिस वन में अब लोग बैठे हैं, ये बहुत सदियों साल पुराना वन है, ये जंगल है ये। और जिस जंगल में ये बड़ का पेड़ जो है, जिसके नीचे आप आराम कर रहे हैं, वो अच्छा ये सारी बातें सुन रहा था। अच्छा कांप उठा यार, शेर और बंदर नीचे बैठे थे, डर गया वो। लेकिन शेर कहने लगा, बंदर ये बहुत सदियों साल पुराना बड़ है, और ये जंगल के हम दर पीढ़ी दर से राजा रहते आए यहाँ। शेर जंगल का राजा होता है साथियों, शेर जंगल का राजा होता है। तो शेर ने कहा, बंदर ये हम दर पीढ़ी दर से इस जंगल के राजे हैं, लेकिन ये बड़ बहुत पुराना बड़ है। इस बड़ में इतना सत्य है, अगर कोई भी बीमार इंसान हो, बहरा, लंगड़ा, लूला, खैजला, कोई भी प्रॉब्लम, कष्टी, कोई भी इंसान कोई किसी भी चीज़ की कोई भी कष्टी है शरीर में, तो इसके पत्ते रगड़ करके अगर रगड़ ले तो आंखें भी ठीक हो सकती हैं, कान भी ठीक हो सकते हैं, शरीर की हर कोई प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ये बड़ बहुत पुराना बड़ है। अगर कोई अंधा, बहरा, कोई भी इंसान इसके बड़ के पेड़ों के पत्ते लगाए तो वो ठीक हो जाता है। तो ये सारी बातें वो अच्छा सुनने लग रहा था। तो ये बातें बंदर, ये पेड़, इस बड़ के पेड़ में ये सत्य है। और एक और बातें सुनो, इस बड़ के पेड़ के नीचे हमने बहुत सारा धन छुपा रखा है। इस बड़ के नीचे बहुत सारा धन छुपा रखा है। तो इस धन में हम भारत राजे महात्माओं के यहाँ चोरी करके लेके आते थे, तो यहाँ धन को यहाँ छुपा कर रखते थे। इसकी जड़ में बहुत सारा धन भी है भैया। तो ये बातें सारी वो अच्छा सोचने लगा, समझने लगा। तो सुबह निकलने के बाद उस अच्छे ने क्या किया, उस बड़ के पेड़ के पत्ते तोड़ लिए। बड़ के पेड़ के पत्ते तोड़ने के बाद अपनी आंखों की मसल लिए, आंखें ठीक हो गई। उस बड़ में इतना सत्य था, उसकी अच्छे इंसान की आंखें ठीक हो गई। आंखें ठीक होने के बाद उसको दिखने लग गया, तो अपने घर आ गया। वो घर आने के बाद उसने गांव में एक बग्गी और बैल जोड़ लिया। बग्गी और बैल जोड़ करके उस जंगल बियाबान में पहुंच गया, जहां पूरी रात उसने उस बड़ के पेड़ के नीचे समय व्यतीत किया। तो वहां जाने के बाद उसने अच्छे ने क्या किया, उस पेड़ के पास जाकर के उस जड़ को खोदने लगा। उस जड़ में बहुत सारा धन उसको मिला। वो धन, अच्छा इंसान वहां से धन निकाल करके और उस धन को बेच दिया। धन बेचने के बाद वो बंदा रईस हो गया। खुशहाल की जिंदगी जीने लग गया। उसने रईस होने के बाद बहुत बड़ी अच्छा महल, कोठी, बंगला बना लिया। घर में नौकर चाकर काम करने लग गए और खुद राजा बन बैठा। तो एक रोज वो अच्छा इंसान अपनी कोठी के आगे एक अखबार लेकर के पढ़ रहा था। तो उस प्रभु की योग माया के कारण वो बुरा उस अच्छे की कोठी के आगे से निकल रहा था।
तो उस अच्छे ने कहा, उस बुरे की नज़र उस अच्छे के ऊपर पड़ी तो बुरे ने देखा, यार ये तो वो अच्छा आदमी है जिसकी आपने आंखें फोड़ी थी। तो बुरा उसको देख करके नमस्कार करके कहने लगा, भैया नमस्कार, ये आपके साथ क्या हुआ यार? मैं तो तेरी दोनों आंखें फोड़ के वहाँ बिठा के आया था। वो अच्छा ने बोला, हाँ भैया जी बैठो, ये सब आपका दिया हुआ धन है, आपका दिया आशीर्वाद है। तो बोला, यार मैंने इतने बुरे काम करते करते इतने दिन हो गए, लेकिन मेरे साथ आज तक मजा नहीं आया। मेरे को तेरे पास ऐसा कुछ क्या हुआ जो तेरी आंखें भी ठीक हो गई, तेरे को धन भी मिल गया? अच्छा कहने लगा, भाई उस जंगल बियाबान में एक बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ के ऊपर 24 घंटे आंखें फोड़ के बैठना पड़ता, तब इतना धन मिलता और आंखें ठीक होती है। तो उस बुरे इंसान ने कहा, यार इतने दिन हो गए ये सब गलत काम करते करते, क्यों नहीं इतना धन मिले, आंखें भी ठीक हुई, आप आंख उड़ा करके वहाँ बैठ जाए। उस बुरे इंसान ने उस जंगल बियाबान में पहुंच करके एक लिकड़ा उठा करके अपनी दोनों आंखें फोड़ के उस बड़ के पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो उस रोज वहाँ बंदर और शेर आए तो उन्होंने देखा तो बड़ के पेड़ के पत्ते तोड़ रखे थे, वहाँ उस बग्घी का रेडू के निशान थे और वहाँ से धन निकाल रखा था। तो शेर ने कहा, यार बंदर आज तो कोई जंगल में कोई चोर आया हुआ है। बंदर कहने लगा, ताऊ ये चोर कोई आसपास का ही होता, चोर कोई बाहर का नहीं होता, चोर आसपास का ही होता है। तो बंदर बोला, मैं ताऊ इन पेड़ों के ऊपर देखता हूँ, तुम नीचे ढूंढो कहाँ है चोर। तो ऐसी स्कीम बनाने के बाद जो भी बंदर बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा तो बुरा उस बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा था। उस बंदर ने कहा, ताऊ मेरे को मिल गया चोर, चोर तो यहीं बैठा है। उस बंदर ने पकड़ करके नीचे गिर दिया और उस शेर ने, उस बंदर ने उनको काट करके उस बुरे को खा लिया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, हम अपने बड़े अच्छे लोगों को, परिवार को ये शिक्षा देते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी अच्छा रास्ता दिखाएं कि हम ही बुरे होएंगे तो हमारे तो बच्चे ऑटोमेटिक ही बुरे होंगे। तो शास्त्र का कहना और ये कथाओं का कहना, इस कहानी का कहना एक है। तो अच्छे ने अच्छा किया उसको अच्छा फल मिला, बुरे ने बुरा किया तो उसको बुरा फल मिला। करे सो बरे खोदे सो पड़े, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। कहने कहानी का ये मतलब है, करे सो बरे खोदे सो पड़े। तो हम अपने बच्चों को अच्छी मार्ग पर लेके जाएं, अच्छे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, अच्छे कर्म सिखाएं। ये आप सबसे प्रार्थना है कि इसका फल आने वाली पीढ़ी आपकी मज़ेदार ऐश और आनंद सुख वैभव से जीवन बिताएगी। ये प्रभु का आशीर्वाद और सभी भक्तों का आशीर्वाद आपके बच्चों को और आपको रहेगा। जय सिया राम।